अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज का किस्सा हमको भेजा है नैयर साहब ने, जो कि लखनऊ से हैं। कहते हैं कि 4 दिन पहले की बात है, मैं एक औरत से दोपहर के वक्त मिला और वो औरत जिस्म फरोश थी, यानी जिस्म बेचकर अपना पेट पालती थी। रात को इसलिए नहीं मिला कि वो अपनी रोजी कमाने में मसरूफ होती है, इस वजह से दिन में मुलाकात करनी पड़ी। वैसे भी एक अच्छे इंसान को ये ज़ेब नहीं देता कि वो किसी के रोजी कमाने के वक्त उसको मुश्किल में डाले, उसको डिस्टर्ब करे। बहरहाल उस औरत ने बहुत इज्जत के साथ मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया, क्योंकि मैं पहले से उसे जानता था। खातिर व मदारत की, चाय पानी की। उसके बाद मैंने हालचाल पूछने के बाद एक सवाल मैंने उससे किया कि बहन, आप इस बेलज्जत काम में, इस गुनाह के काम में कैसे फंस गई? तो एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पे उदासी छा गई और फिर मुस्कुराकर बोली, इश्क हो गया था। मोहब्बत में अंधी होकर घर से भाग निकली थी। कुछ दिन महबूब ने 4 दीवारी में मेरी चादर उतारकर दिलो जान से मोहब्बत की। उसके बाद न सर ढांपने को चादर रही और न तन ढांकने के लिए 4 दीवारी रही। जब वापसी का सफर सोचा तो ख्याल आया कि भागने का फैसला तो मेरा ही था ना। अब घर गई तो जो माँ बाप की थोड़ी बहुत इज्जत बची थी वो भी लोग तार तार कर देंगे। रहने को एक ठिकाना मिला जहां मुझ जैसी लड़कियां रहती थी और बस फिर जिस्म ही रोजी रोटी का जरिया बन गया। मैंने उससे सवाल किया कि वालिदैन तो माफ कर देते हैं, माँ बाप का दिल नरम होता है, एक बार चली जाती, जाकर देख लेती, वो माफ कर देते। वो मुस्कुराकर बोली, माफ तो अल्लाह भी कर देते हैं, लेकिन लोग माफ नहीं करते। ये माशरा, ये समाज माफ नहीं करता। एक बार औरत का अगर मुंह काला हो जाए तो ये दुनिया वाले उसे फिर से इज्जत से जीने का मौका नहीं देते। औरत का एक बार मुंह काला हो जाए तो मरते दम तक काला ही रहता है। मैंने उससे सवाल किया कि आपने भीख क्यों नहीं मांगी? चले भीख मांग लेती, कम से कम जिस्म फरोशी करने से तो अच्छा काम था। तो वो बोली, साहब ये सब किताबी बातें हैं। कोई किसी भिखारन को किराए पे कमरा तक नहीं देता, झोपड़ी में भी नहीं रखता। कम से कम इज्जत देकर इज्जत से रह तो लेती हूं। अपना घर है, अपना बिस्तर है, इस दुनिया में इसी की इज्जत है। जिसके पास पैसा है बस वही सब कुछ है। ये दुनिया दोगलों से और मुनाफिकों से भरी पड़ी है। लोग बातें तो अच्छी करते हैं लेकिन अंदर से शैतान होते हैं। अगर किसी शख्स से कहे कि तवाइफ से शादी करेगा तो वही उसकी बोलती बंद हो जाएगी। मैंने आखिर में उससे पूछा कि मोहब्बत क्या है? तो कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद बोली कि भाई, मोहब्बत भी एक धंधा है। मर्द अपने पैसे, अपनी रकम इन्वेस्ट करता है, फिर महबूबा के जिस्म से खेलकर सूद समेत वापस लेता है। अब वो औरत अपने महबूब के रहम करम पर हो जाती है। मर्जी है तो शादी कर ले, मर्जी है तो छोड़ दे। जो लोग सच में मोहब्बत करते हैं वो निकाह का रास्ता इख्तियार करते हैं। मैं दुनिया के सारे मर्दों से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूं कि प्लीज किसी की जिंदगी बर्बाद करने से पहले एक बार जरूर सोचें कि आपके घर में भी बहन बेटी है, क्योंकि ये दुनिया मुकाफाते अमल है, यहां सब घूम के आता है। अगर आप किसी की बेटी की इज्जत से खेलेंगे तो वो दिन आपको भी देखना पड़ेगा। अगर आपको सच में किसी से मोहब्बत है, आप निकाह का रास्ता इख्तियार करें, वहां पैगाम भेज दे और उससे निकाह कर ले। यही सच्ची मोहब्बत है। इसका अंजाम भी अच्छा होता है, खूबसूरत होता है। यह आजकल की मोहब्बत कि सारी रात फोन पर बातें, पहले तजस्सुस की इंतहा, फिर माँ बाप इग्नोर, फिर मुलाकातें, फिर लड़ाई, फिर झगड़ा किया, फिर ब्रेकअप, फिर मेकअप, पहले जीने मरने की कस्में खाना, फिर आखिर में एक दूसरे को बुरा कहकर, कैरेक्टर लेस कहकर, गालियां देकर रास्ते अलग कर लेना। अगर ये मोहब्बत है
تو پھر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ اس چھوٹے سے قصے سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے لیے، پوری انسانیت کے لیے اور پوری امت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔